पेरेंट्स कैसे हैं भाई? आप सभी कोई अच्छे ही होंगे, उम्मीद है। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या क्या हम लोग पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइफ स्पेन और लाइफ साइकिल के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विद डिटेल में। अगला जो लेक्चर था उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था और रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में जाना था। बेसिकली वो 2 टाइप थे, हम लोग जैसा कि जानते हैं और हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, उससे भी पहले पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग एसेक्सुअल इस लेक्चर में देखेंगे और आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख ही रहे होंगे भाई, बड़े बड़े अक्षर में हमने लगा दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे रिप्रोडक्शन या वैसा रिप्रोडक्शन होना जो कि पेरेंट से बच्चे यानी कि ऑफस्फेयरिंग कॉपी हो भाई, एकदम कॉपी दिखाई दे। यानी कि जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चे होने चाहिए, यानी सिमिलर होने चाहिए। ऑफस्फेयरिंग जो है सिमिलर होते हैं भाई, उसे ही हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिना सोचे समझे और बिना बकैती किए हुए, माफ़ी चाहता हूँ, बिना सोचे समझे नहीं, यानी बिना बकैती किए हुए इस लेक्चर को अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर समझ में आएगा तो अच्छी बात है भाई, नहीं समझ में आएगा रिपीट देखना, फिर से देखना और समझने का कोशिश करना। भाई मैं तो अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप सभी को फुल अंडरस्टैंडिंग देने का कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा विथ इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि लेक्चर मेरा हिंदी रहेगा, नोट्स मेरा इंग्लिश रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलें इंग्लिश में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। चलो, तो क्या हम लोग बोलें, तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द ऑफस्फेयरिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जिस्ट कॉपी ऑफ देयर द पेरेंट। यानी कि भाई वैसे पेरेंट या वैसा ऑफस्फेयरिंग जो माता पिता के समान ही नहीं बल्कि उनका प्रतिलिपि होता है भाई, यानी कि सिमिलर होते हैं भाई, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो, द ऑफस्फेयरिंग भाई ये क्या बोल रहे हैं? मतलब कि आइडेंटिकल ही नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, एकदम कॉपी होते हैं भाई, एग्जिस्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिकल टू वन अनदर, है ना। बट क्या ऑल्सो एग्जिस्ट कॉपी, भाई कॉपी पेरेंट के ही कॉपी है ना, हूबहू। चलो थोड़ा सा पेन का हम लोग थिकनेस बढ़ा लेते हैं, पेन का थिकनेस बढ़ाया मैंने ताकि आप लोग को समझ में आए और दिखाई भी दे अच्छे से। थोड़ा साफ साफ लिखने का प्रयास करूँगा मैं, मेरे साथ जो प्यारे प्यारे नोट्स बनाइएगा आप लोग। तो चलिए क्या लिख सकते हैं आगे हम लोग? बट आर ऑल्सो
यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स के कॉपी ही हैं। ठीक है, क्या है भैया, एग्जिस्ट कॉपी हैं, यानी सेम टू सेम कॉपी हैं। ठीक है, और हम लोग और एक दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोग आइए दूसरे लैंग्वेज या दूसरे आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द टर्म ऑफ क्लोन इज यूज टू द डिस्क्राइब सच एज दैट द मॉर्फोलॉजिकली एंड द जेनेटिकली ऑफ सिमिलर आइडेंटिकल। यानी कि वैसे बच्चे जो एकदम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम या सिमिलर दिखाई देता है वो पेरेंट से, इंडिविजुअल से, उसे ही हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, द टर्म ऑफ क्लोन एक मिनट, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिसमें कि आप लोग को समझ में आए, या फिर एक ही साथ मिल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। सिमिलर इंडिविजुअल्स, लेट्स समझो और कैसे हम लोग इसे समझा सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा भाई क्या करेंगे, ये अमीबा क्या करेंगे, ये कैसे मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, सिक्वीज कर जाते हैं बीच से क्या कर जाते हैं, सिक्वीज कर जाते हैं, है ना, ऐसे करके ये ऐसे करके सिक्वीज करते हैं ना बीच से, आई मीन सिकुड़ जाते हैं बीच से। उसके बाद ये कैसे हो जाता है भाई, ये ऐसे दो फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, है कि नहीं, और ऐसे करके ये भी ऐसे ही बनाते हैं भाई। तो ऐसे दिखाई देते हैं, तो क्या है ये सारे के सारे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑफ द टर्म विल बी द रेफर एज अ क्लोन। चलो भाई लिखो इसको, सभी क्या है, क्लोन्स हैं। तो ये है, चलिए इसको हम लोग और दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं रैमिट। क्या बोलते हैं, रैमिट। तो इसे भी लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, एनी इंडिविजुअल्स
क्या बोलेंगे इसको? रैमेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रैमेट। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने रूप में भाई ये रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से फॉर्म में, इस हम लोग फॉर्म को जानेंगे, ठीक है। जो है पहला फॉर्म है आपका स्पोर फॉर्मेशन। भाई पहले स्पोर्स बनाएंगे है ना, उसके बाद क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बाद में हम लोग देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बाद में हम लोग देखेंगे क्या, बाइनियर फ्यूज़न, उसके बाद बडिंग, ये सभी चीज़ देखने वाले हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन, तो जो स्पोर फॉर्मेशन समझ गए, तो चलिए अब हम लोग जो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग समझ क्या गया हम अभी पढ़ेंगे। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी मेरी भाई मुंह लड़खड़ा जाती, न्यू हूँ ना इसीलिए सपोर्ट करो। चलो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे एल्गी में जू स्पोर, जू स्पोर देखने वाले हैं। अब ये जू स्पोर क्या होते हैं, ये एल्गी में जो जू स्पोर होते हैं ये होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं ना, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। अब मोटाइल, अब नॉन मोटाइल, भाई ये सब तुम लोग क्लास 11th से ही जान रहे हो। मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाला, ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर। और क्या होते हैं ये, फ्लैजिलार्ड होते हैं ना, और दिस इज द, तो लिखिए इसमें फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलार्ड मतलब क्या, इसमें फिलामेंट टाइप का फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिलार्ड। फ्लैजिलार्ड होते हैं, दे आर फ्लैजिलार्ड, दे आर नेक्ड, क्या होते हैं, नेक्ड। चलिए पूरे तरीके से लिख देते हैं, दे आर नेक्ड। ये डी है, चलिए अच्छा से लिख दें, नेक्ड, ठीक है। नेक्ड मीन्स समझ में आ रहा है, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। विदाउट सेल वॉल मीन्स नेक्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इंडोजेनेसिस, और है भैया इंडोजेनेसिस हो रहे हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इंडोजेनेसिस हो रहे हैं, endogenesis means they are formation of inside the स्पोरोगोनियम, ओके। तो चलिए इसको लिखें, इनसाइड में होता है आउटसाइड में नहीं, याद रखिएगा। इंडोजेनेसिस जो है भाई वो कहाँ होते हैं, इंडोजेनेसिस जो है वो ना एल्गी के इनसाइड में होते हैं, ठीक है, इनसाइड में होते हैं, आउटसाइड में नहीं। इनसाइड मीन्स अंदर में, ऑल राइट। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, थोड़ा थिकनेस घटा लेता हूँ मैं इसका।
तो ये आ गया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूस्पोर क्या है? मोस्टली कॉमन है। जूस्पोर क्या है? मोस्टली कॉमन है। किस चीज़ में? एल्गी में। तो चलिए लिखते हैं इसको। मोस्ट कॉमन है ना, तो क्या लिख सकते हैं? दे आर कॉमन। दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन एल्गी। ओके, इन एल्गी, एल्गी में, एल्गी में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जू स्पोर एल्गी का क्या हो सकता है? उमाइसिस्ट फंगी, ये कहाँ अधिकतर दिखाई देते हैं? उमाइसिस्ट फंगी में। तो चलिए इसको लिखते हैं। चलिए लिखे इसे भी आप। क्या लिख सकते हैं? दिस जू स्पोर आर ऑल्सो फाउंड इन, कहाँ फाउंड होते हैं? अभी बताया ना। किसमें भाई बोलो? ओमाइसिस्ट में। किसमें? ओमाइसिस्ट। चलिए इसको लिखिए। ओमाइसिस्ट फंगी में, ठीक है। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में फंगी का आई मीन एल्गी का देख लिए। अब देखते हैं हम लोग फंगी के बारे में, ठीक है। अब फंगी में किसको देखेंगे? कॉर्नेडिया को। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलें। जिसको नोट्स करना है पोज करके नोट्स कर लें, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन में फंगी में, कॉर्नेडिया में देखते हैं। कॉर्नेडिया में हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन को कॉर्नेडो स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्नेडो स्पोर बोलेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। कॉर्नेडो स्पोर हो गया। फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? नन मोटाइल स्पोर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लेनो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लेनो स्पोर। नन मोटाइल होते हैं। और ये इसमें अगर नन मोटाइल है तो ये फ्लैजिला होगा भैया। इसमें फ्लैजिला होगा? नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्लैजिला आर नॉट फाउंड या नॉट फ्लैजिलाड। तो चलिए लिखिए। नन मोटाइल है, दे आर नन मोटाइल। क्या इसको बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, ठीक है। ये अगर यदि ये नन मोटाइल है तो क्या इसमें फ्लैजिला होगा? नहीं होगा, नन फ्लैजिलाड। ओके। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? इसमें उसमें हम लोग देखे थे आपका
एंडोजेनेसिस, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक्सोजेनेसिस, ठीक है, मैंने आउट ऑफ, बाहर में भाई, एक्सोजेनेसिस। तो ये कहाँ पे होगा, बेसिकली सरफेस ऑफ एक्सट्रीमेट में होगा ना, एक्सट्रीमेट में होगा। चलिए तो इसको लिखते हैं, तो लिखिए इसमें, फॉर्मेट ऑफ द सरफेस एक्स्ट्रोगेमेटा मीन्स कैसा भाई, कैसा, क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स या बोल्ट शेप। कैसा, फ्लक्स या बोल्ट शेप्ड। बोल्ट मीन्स कैसे भाई, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, पत्थरों का जो बोल्ट्स होते हैं ना भाई, छोटे छोटे, वही समझें, बोल्ट शेप, बोल्ट शेप्ड। तो इसमें लिख देते हैं फ्लक्स या कैसा, बोल्ट शेप। बोल्ट शेप, फ्लक्स या बोल्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, गोल गोल ऐसे, छोटे छोटे। आई मीन देखे ही होंगे आप लोग एक्चुअली भाई, मतलब वो बोल्ट मत समझ लेना भाई, ये क्या है भाई, फंगी हैं, फंगल्स हैं, ठीक है। कॉर्नेडिया है भाई, कॉर्नेडिया कोई देखा है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर कोई देखा है तो भाई समझ जाओगे। पहली बात तो इसमें कोई मोटाइल नहीं होता है, नन मोटाइल होता है ना, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें फ्लैजिला अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसमें फ्लैजिला नहीं होगा, और जब फ्लैजिला नहीं होगा भाई उसको हम लोग, जब फ्लैजिला नहीं होता ना तो उसे हम लोग एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। अगर, और ये कहाँ भाई, आउटसाइड में ये दिखाई देता है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या, फॉर्मेट ऑफ द सरफेस ऑफ एक्स्ट्रोगेमेटा, है ना, जैसे फ्लक्स या बोल्ट शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, समझिए। एक्स्ट्रोमाइसिस फंगी बोल सकते हैं, या और क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम, है ना, और क्या बोलते हैं, चलिए इसको लिखिए। हाँ, और एक चीज़, पहला पहला भाई, उसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। इसका जो वॉल होता है ना वो थिक होता है, बहुत ही मोटा होता है, इसीलिए इसे थिक वॉल बोलते हैं। तो इसे लिख लेते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो को थोड़ा सा ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट हो, है ना, इसी कारण, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए। चलिए लिखिए इसको, दे आर, क्या लिख सकते हैं, थिक वॉल, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक्रोमाइसिस फंगी, क्या हो जाएंगे इसमें, पेनिसिलियम, क्या क्या आते हैं, पहला पेनिसिलियम आता है, एस्परजिलस, लिखिए इसे,
एस्परोजिलस, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब आते हैं हम लोग अमीबा में। अमीबा में हम लोग देखेंगे सूडोपोडिया, है ना। ये सूडोपोडियस्पोर, यानी कि उसमें क्या भाई, सूडो मीन्स क्या, माने झूठा, है ना, झूठा, फेक, है ना। क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ समय के लिए, है ना, वो फेक है, झूठा है। तो वैसा स्पोर बनाना भाई, सूडोपोडिया स्पोर बनते हैं अमीबा में। अब ये कैसे बनते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अमीबा में भी सूडोपोडियो स्पोर को देखते हैं। तो चलिए लेट अस थोड़ा पेन की थिकनिंग घटा लेता हूँ। एक अमीबा मान लेते हैं, ये एक अमीबा है। ये भाई न्यूक्लियस है, हर कोई जानता है ना। इसमें क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ। क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स क्या, मतलब कि उस अमीबा को वैसा जगह नहीं मिल पाया, वैसा जगह वो नहीं मिल पाया, वैसा उसके लिए बेहतरीन जगह नहीं मिल सका, जिसको हम लोग उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मतलब उसके लिए सेफ कंडीशन नहीं है ना। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने जो ऑफस्फेयरिंग है वो कैसे बढ़ाता है, वो कैसे करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तभी तो समझ पाएंगे, इसमें तो जगह ही नहीं है। चलिए आइए, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, 3 लेयर्स बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल। इस लेयर को क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल। तो चलिए इसको लिखते हैं। ट्रिपल लेयर वॉल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल। क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद जो होता है वो, अब ये सूडोपोडिया स्पोर जो हैं, ये जो सिस्ट वॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, आपस में बर्स्ट कर जाते हैं ना। पहले तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, है ना। ये अमीबा क्या करेगा, न्यूक्लियो फ्यूज़न करेगा भाई, मतलब एक तो यूनिसेलुलर ही है ना। तो इसमें बहुत सारे क्या बनेंगे, सेल्स बनाएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर टाइप के बनाएंगे। और ये न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो डॉटर न्यूक्लियस सेल्स होंगे, ये बस्ट, ये जो है सूडोपोडिया जो स्पोर जो भैया ट्रिपल लेयर जो बनाया है, ये क्या करेंगे, बस्ट कर जाएंगे। और बस्ट करने के बाद में सारे जो स्पोर हैं वो क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो चलिए आइए, तो ये क्या करें, ये जो सूडो स्पोर जो बनाए हैं, ये ट्रिपल लेयर, ये क्या करेंगे, अंदर ही अंदर क्या होते हैं इसमें, ये जो अमीबा है ये अपने आप को क्या करता है, डेवलप करता है, और उसमें सूडोस्पोर बनाते हैं। तो न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डॉटर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो देखिए इसको हमें जूम कर देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई भी परेशानी न हो। देखिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो आपने जैसे कि देख रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये ट्रिपल लेयर बना रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्ट वॉल बोलते हैं। और ये सिस्ट वॉल ट्रिपल बन रहे हैं, जिसको हम लोग सूडोस्पोर, इसके अंदर में सूडोस्पोर्स बन रहे हैं बहुत सारे डॉटर, है ना। उसके बाद ये क्या हो रहे हैं, बर्स्ट कर जा रहे हैं, फट जा रहे हैं, है ना।
हाँ ना, ये वॉल्स जो है ब्रेकन डाउन हो जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोलेशन, है ना। जैसे ही रिलीज हुए स्पोर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोलेशन, ठीक है। तो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग, ये था रियर केस। अमीबा का क्या है, रियर केस है ये। अब हम लोग जो नॉर्मली केस जो होता है, नॉर्मल केस में अमीबा कैसे डिवीज़न करता है और वो क्या करता है, वो ऑफस्फेयरिंग प्रोड्यूस करता है, डॉटर सेल्स बनाता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूज़न। बाइनरी फ्यूज़न क्या है, बाइनरी फ्यूज़न मीन्स बाइनरी मीन्स टू एंड फ्यूज़न मीन्स डिवीज़न, यानी कि दो डिवीज़न। चलिए भैया देखते हैं, आगे आइए सर, आगे आइए, आगे आइए, देखते हैं क्या हो रहा है। तो नॉर्मल इन अमीबा को बनाते हैं, चलिए। जैसे ये एक अमीबा है भाई, इनरेगुलर शेप होते हैं इसके, ठीक है। ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या कर रहा है, ये अब कर क्या रहा है, ये अमीबा अब ये धीरे धीरे सिक्यूज करेगा बीच से, ठीक है। अब ये बीच से क्या करेगा, सिक्वीज करेगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, चपटा होएगा भाई बीच से। हम लोग लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, चपटा होएगा, क्या होएगा, अरे भाई ये बीच से क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा, मुड़ जाएगा भाई, मुड़ जाएगा ये। फिर क्या होगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये वैक्यूल्स, भाई वैक्यूल्स, ओके। भाई अमीबा का तुम लोग तो देखे होगे यार डायग्राम, ठीक है। ये बन गए क्या, डोटर सेल्स, क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं डोटर सेल्स। डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। क्या हो रहे हैं, इनरेगुलर बाइनियर फ्यूजन हो रहे हैं। क्या हो रहा है, बाइनियर फ्यूजन हो रहे हैं। तो ये हैं आपके बाइनियर फ्यूजन इन अमीबा। तो सो कैरियोकाइनेसिस आर इक्वल एंड साइटोकाइनेसिस आर भी इक्वल, ठीक है। इसको साफ साफ लिख लेते हैं, यहाँ से साफ साफ लिखते हैं, है ना।
क्या हो रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या? क्या पढ़े होंगे, सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़े होंगे भाई। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या? अरे भाई, न्यूक्लियर डिवीज़न जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, है ना। जो न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं यानी कि क्या? डीएनए सब भाई, न्यूक्लियर मटेरियल जितने भी हैं वो सभी। तो क्या लिखेंगे? डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। सॉरी, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। इन यूनिसेलुलर, किसमें है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। चलिए साफ साफ लिखते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड साइटोकाइनेसिस में, इसमें पेन चेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और भी लिखना है इसके बारे में। सेल डिवीजन इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब क्या? मतलब यही, इसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये क्या है? पेरेंटिकल के आइडेंटिकल है। क्या लिख सकते हैं? पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस, ओके। तो ये हैं आपके अमीबा बाइनरी फ्यूज़न। देखिए, इन रेगुलर बाइनरी फ्यूज़न हो रहे हैं। एक अमीबा है, ये क्या कर रहा है? समझ सिक्वीज कर रहा है, बीच से टू डॉटर सेल्स बना रहे हैं, सॉरी, टू डॉटर सेल्स बना रहे हैं। ये कैरियोकाइनेसिस इक्वल्स रूप में डिवाइडेड होते हैं, साइटोकाइनेसिस भी, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या? द न्यूक्लियर डिवीज़न मटेरियल, जितने भी मटेरियल है यानी कि डीएनए का डिवीज़न होता है भाई, समझो इसमें, है ना। इक्वली डिवाइडेड होता है, एज इट इज़ कॉपी रहते हैं इसमें, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मीन्स द साइटोप्लाज्मा, यानी कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवीज़न होना। दिस इज़ अ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न या साइटोकाइनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं। सेलुलर देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेलुलर डिवीज़न इट सेल्फ, माने कि खुद यूनिसेलुलर में खुद से ही सेलुलर डिवीज़न भी होते हैं भाई, और डेवलप भी होते हैं। इसीलिए हम लोग पेरेंट आइडेंटिकल इज लॉस्ट, पेरेंट आइडेंटिकल होते हैं। इसमें पेरेंट आइडेंटिकल क्या होते हैं? लॉस्ट होते हैं। लॉस्ट माने क्या? गुम हो जाना भाई, सिंपल 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 भाई, समझो। लॉस्ट हो जाना यानी कि आइडेंटिकल, सिमिलर होते हैं, नॉट आइडेंटिकल, ओके। आइडेंटिकल मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, ठीक है।
और इसमें सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसमें भाई आइडेंटिटी तो होता नहीं, अलग अलग तो होंगे नहीं, एकदम सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिकल लॉस्ट बोलते हैं। इसमें आइडेंटिकल नहीं दिखाई देता है, समझो। ओके, आई होप समझ गए होगे, तो आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूज़न को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूज़न क्या है, आइए देखें। बाइनरी फ्यूज़न, ठीक है। बाइनरी फ्यूज़न, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ, स्किप। मैं इस डायग्राम को आपको दिखाता हूँ बनाकर। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूज़न है, यूग्लिना में एक्सेस देखा जाता है। यूग्लिना में क्या हो रहे हैं, ये बीच से क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड कर जाते हैं। ये बीच से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देते हैं ट्रांसवर्जन ऑफ बाइनरी फ्यूज़न। तो भैया ट्रांसवर्जन में देख लेते हैं, इसका मस्ट एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका मस्ट जो एग्जाम्पल होगा वो हो गया पैरामेशियम में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पैरामेशियम में क्या होगा, पैरामेशियम में वैक्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये वैक्यूल्स हैं, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, इक्वली रूप में डिवाइडेड होंगे ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, आइए देखते हैं। ये न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, तो ऐसे करके क्या होंगे, ये भाई क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है ये, ऐसे कट रहा है ये, है ना, ऐसे कट रहा, ऐसे बीच से चला जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूज़न, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, ये क्या है, पैरामेशियम।
ठीक है, यहाँ लिखें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूज़न, बाइनरी फ्यूज़न, ट्रांसवर्जन बाइनरी फ्यूज़न, ये हैं भाई, समझो इसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बडिंग। ठीक है, अब देखेंगे बडिंग। बडिंग में बेसिकली किस में दिखाई देता है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में क्या दिखाई देता है? बडिंग। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्रोमाइसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्रोमाइसिस्ट। भाई ये क्या है? ये भी क्या है भाई? अलगी ही तो है, और क्या है? तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अब बडिंग में हम लोग क्या देखेंगे? क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल बट साइटोकाइनेसिस आर नॉट इक्वल। यानी कि क्या हो रहा है इसमें? कैरियोकाइनेसिस क्या हो रहा है? इक्वल रूप में डिवाइडेड हो रहे हैं ना। इसको हम लोग अगर समझ में ना आए तो इसको हम लोग डायग्राम में भी समझाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसे लिखिए। इक्वल है ना, लेकिन क्या? साइटोकाइनेसिस इक्वल हो रहा है बच्चा पार्टी? नहीं हो रहा। होगा भी कैसे? क्योंकि इसी को तो कहते हैं हम लोग बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? पेरेंट सेल इज आइडेंटिटी इज लॉस्ट। इसमें भी पेरेंट सेल क्या हो जाते हैं? ए सेक्सुअल है भाई, सोचना ए सेक्सुअल है। क्या है? ए सेक्सुअल है, इसी कारण तो इसको लिख सकते हैं क्या? ये लॉस्ट नहीं करता। चलिए इसका हम लोग फिगर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? पेरेंट सेल है, समझो तो। ये पेरेंट सेल है ईस्ट का। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, तुमको तो पता ही है। इसमें क्या होगा? इसमें एक छोटा सा बॉडी के एक्सटर्नल एरिया में निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख बनाते हैं इसको। अब ये न्यूक्लियर क्या होता है? इक्वल रूप में डिवाइड होने के लिए रेडी है ये। ठीक है, वैक्यूल्स इसमें क्या होगा? इसमें ये अब धीरे धीरे ये क्या हुआ? न्यूक्लियर पूरे तरीके से अलग अलग हो गया, है ना। अब क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? अब अलग अलग हो जाएगा भाई, समझ। अलग हो गए ये दोनों। ये पेरेंट सेल या फिर स्फीयरिंग, है ना।
तो ये है बडिंग स्टेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे, ठीक है, बड बोलेंगे। ये क्या है, पेरेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, किस चीज़ का देखें, एसेक्रोमाइसिस्ट, सेक्रोमाइसिस्ट, सेक्रोमाइसिस्ट। यहाँ तक समझ में आया, आई होप समझ में आया, बहुत ईजी है भाई। अब अगर यदि ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, ये समझ में नहीं आ रहा है तो अफसोस की बात है, फिर तुम लोग चले जाओ 9 10 चले जाओ, 8 चले जाओ, क्योंकि यार इतना ईजी है भाई, समझो। देखो क्या हुआ, बडिंग स्टेज में क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हैं, इक्वल रूप में डिवाइड हो रहे हैं ना, यहाँ पे इक्वल रूप में डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनेसिस इक्वल रूप में डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, छोटा सा निकल रहा है ना, छोटू सा, और ये निकल के अलग अलग बन जा रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा निकला ना अलग, और ये देखिए ये बड़ा है, तो दोनों में अलग है, यानी साइटोकाइनेसिस क्या हो रहे हैं, नॉट इक्वल है। तो यही है बडिंग स्टेज, यानी कि एक्सटर्नल एक छोटा सा बर्ड टाइप का निकल जाता है बॉडी में, उसी को हम लोग कहते हैं बडिंग स्टेज। ये तुम्हारा ईस्ट में दिखाई देता है, सैक्रोमाइसिस्ट में, और क्या हो सकता है, हाइड्रा में भी हम लोग देखते हैं इसको, है ना, तो इजी है। चलिए आगे चल। तो देखा, अब हमने बडिंग को देख लिया, अब देखते हैं थोड़ा सा फ्रिगमेंटेशन। फ्रिगमेंटेशन अब देखते हैं, ठीक है। कलर पेन का चेंज कर लेते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं पेन का। फ्रिगमेंटेशन, इसमें क्या होता है एक्चुअली इसमें पेरेंट का कोई भी पार्ट को काट दो तो वो क्या होते हैं, वो फिर से डेवलप कर लेते, रीग्रोथ कर लेते हैं, है ना। इसीलिए ये फ्रेगमेंटेशन इसको नाम दिया है। कोई भी पार्ट इसका काट दो, ये रीडेवलपमेंट करके ये फिर से वैसा ही बन जाता है ना। तो चलिए, एनेबेनिया में भी है एग्जाम्पल में, है ना, नॉस्टिक इसमें भी देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख लें। तो क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग कर, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ फिलामेंट। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ तक अधिकतर दिखाई देता है भाई, कहाँ कहाँ दिखाई देता है बच्चों, स्पायरोगायरा में, है ना, यूलेथ्रक्स में, और किस में, यूलेथ्रक्स में। और ये कभी कभी किस में दिखाई देते हैं, नॉस्टिक एंड एनेबेनिया में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हैं एग्जाम्पल में आपके एल्गी का, फिलामेंटस एल्गी का, ठीक है। अब फिलामेंटस फंगी में भी ये कभी कभी दिखाई देते हैं, तो इसको लिखिए, इट्स कैन बी फाउंड इन फिलामेंटस फंगी। ठीक है, और क्या दिखाई देते हैं, और कभी कभी ये फाउंड इन, इट इज इट्स कैन बी फाउंड इन फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन कौन, लिखिए,
नॉस्ट और एनेबेनिया। ठीक है, तो एनेबिना इन सब में दिखाई देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका नहीं समझ में आ रहा तो देखो, यहाँ पे मान लो सपोज दैट इसको क्या किए, कट कर दिए है ना, इसको हम लोग कट कर दिए, तो अब ये रीग्रो कर लेगा ना। ये कैसे कट हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बीच वाला कुछ ऐसा बनेगा, एंड लास्ट पोर्शन रीडेवलप करेगा। ये रीडेवलप करके फिर से ऐसा ही सेम टू सेम बना लेगा अपने आप को। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले लेक्चर में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं आपका, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी होते हैं आपके 3 पार्ट, जिसमें कि अंडरग्राउंड होते हैं, सब एरियल होते हैं, एंड बर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपका क्या होते हैं, बल्बेस होते हैं। ठीक है, बल्बेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। एंड आर्टिफिशियल में हम लोग पढ़ेंगे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वो जो लेक्चर छोटा सा रहेगा, है ना। और हम लोग नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको हम लोग डीपली से जानेंगे, है ना। उसके बाद में फिर हम लोग अंडरग्राउंड, सब एरियल, है ना, बर्ड्स एंड बल्बेस, इन सभी के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।